जल्दी बना सकते हैं, बाकियों को साल लग जाएंगे, तब तक लोग भूल जाएंगे। और हमारी आर्मी ने जो देशभक्ति का कारनामा किया है ये भूलने ना पाए, तो ऐसी एक फिल्म बनाइए। तो बस हमने उनकी बात सुनी और ईश्वर की कृपा से ये शायद 29 दिन में फिल्म बनके बिल्कुल तैयार हो गई। जी जी। और सर इस बार आपने अपनी डॉटर के साथ काम किया है डायरेक्शन पे, और उन्होंने एक्टिंग भी की है इस पिक्चर में, तो कैसा था उनके साथ काम करके? और क्या आप लोग हमेशा सहमत होते थे हर सीन पर कि आपका थोड़ा ऐसा वो भी हुआ क्रिएटिव डिफरेंस जो कहते हैं फिल्म में बनाते दौरान आता है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, आपने कहा बेटी ने हमने 42 अगर क्रेडिट किए तो उसने 21 क्रेडिट हमारे साथ और अकेले भी कुछ निभाए हैं। तो जब भी हम काम करते हैं, चाहे वो डायरेक्शन हो या फिर एक्टिंग हो, तो हमारी तालमेल इतना ज़्यादा है कि अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है, बहुत जल्दी एक दूसरे के इशारे को हम समझ जाते हैं। और कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, कभी कोई ऐसी बात नहीं आई। और कभी कभार आती है तो वो यही होता है कि हाँ भाई थोड़ा डिस्कशन करें हम कि ये सीन में कैसा होना चाहिए, उस सीन में कैसा होना चाहिए। और रजत जी आपको बता दें, बेटी भी हमारे साथ बैठी है, अगर आप बात कोई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो है, अभी मैं उनसे बात कर सकता हूँ? जी 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 कर सकते हो। हेलो मैम, नमस्ते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। नमस्ते। तो मैम आपने ये इस पहले भी आपके पिताजी के साथ काम किया था थोड़ी पिक्चरों में, लेकिन इस बार आप पूरी कैपेसिटी में काम कर रही हैं, कंप्लीटली ऑन बोर्ड है। उन्होंने कहा आपने ऑलमोस्ट आधे क्रेडिट्स तो आपका भी योगदान रहा, तो कैसा है फादर के साथ काम करके? और क्या कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस थे स्टंट्स वगैरह को लेके, या कुछ बता सकते हैं? मेरा लास्ट टाइम जो मैंने एज अ डायरेक्टर की थी, पापा के साथ डायरेक्शन करी थी वो, और इस डायरेक्शन में जो मेरे को फ़र्क लगा वो मुझे थोड़ा सा इसलिए फ़र्क था क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक पे बेस थी। और कंफर्टेबल तो बहुत है क्योंकि पापा गाइड करते रहते हैं, तो मैं ऐसे साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है पापा के साथ काम करना, क्योंकि जैसे पापा गाइड करते हैं तो मुझे इजी हो जाता है करना। थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक बेस पे थी, थोड़ा आर्मी था, उस पर मैंने और पापा ने काफ़ी स्टडी करी इस मूवी को लेके, कब क्या इस इवेंट को लेके, इवेंट कैसे कैसे ये वाले जो चीज़ें उन्होंने कैसे गए, मिलिट्री मैन आर्मी वाले गए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उनकी ड्रेसेस को लेके हर छोटी छोटी चीज़ पे हमने इस पे काम किया है, तो उसके बाद ये मूवी बनाई। ओके मैम। और ऑल्सो और एक बात है कि इसमें आपने एक्ट किया है जैसे इंडियन आर्मी की एक लेडी ऑफिसर, तो हम देखते हैं कि आर्मी में ज्यादा लेडी ऑफिसर्स नहीं है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये पापा जी की ही एक सोच है, जो कि बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है। तो इस सोच को पापा जी दुनिया को दिखाना चाहते थे, जिस पे पापा जी ने फिर मुझे ये रोल के लिए सिलेक्ट किया, ताकि ये एक लोगों को शिक्षा भी मिले कि कोई बेटियां कम नहीं बेटों से। अगर बेटे आर्मी में जा सकते हैं तो बेटियां भी जा सकती हैं, वो भी कंधे से कंधा मिला के अपना खून देश के लिए कुर्बान। चेंज आप देखना चाहते हैं, हमेशा आपने बात की है कि चेंज करेंगे, कंट्री में कुछ लाएंगे हमारे सिनेमा के थ्रू, तो आप क्या रिएक्शन चाहते हैं पब्लिक से? चेंज चाहते हैं देश में? इसमें हमने देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए इस फिल्म में काफ़ी कुछ दिखाया है कि अगर कोई हमारी तरफ उंगली उठाता है, ठीक है, हमने हाथ जोड़ते हैं, हम सत्कार करते हैं। और हमारे पीएम साहब यहाँ भी जफियाँ डालते रहे, उनके देश में जा जा के जफियाँ डालते रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं तो हमारा पूरा देश अगर देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाए तो किसी की मजाल नहीं कि कोई टेढ़ी आँख से भी हमें देख सके। तो लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा हो जाए, इसके लिए हमने ये फिल्म बनाई। और इसमें बेटियों के लिए भी काफ़ी मैसेज हैं जो हमें लगता है सारे समाज को बदलेंगे। जी। और आपका लुक जो है पिक्चर में, इसमें भी काफी थोड़ा डिफरेंट है लास्ट टाइम से। बाकी अपने कॉस्ट्यूम भी आपने क्या अपनी खुद के डिजाइन की है, तो उसके बारे में थोड़ा डिफरेंस बताएंगे। लास्ट मूवी ये मूवी में क्या कुछ इंस्पिरेशन थी कॉस्ट्यूम के बारे में और लुक के बारे में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी मेहनत की, खास करके हमने और हमारी बेटी ने डिस्कशन किया कि हाँ आर्मी बेस्ड है तो हम टॉप सीक्रेट एजेंट हैं, उसको क्या करना चाहिए, कैसे आगे जाना चाहिए, क्या करना होगा।
तो वो हमने सारा डिस्कशन किया। ईश्वर की कृपा से 30 नेशनल गेम खेलते रहे, फिटनेस राम की कृपा से सब है। तो वो जरूरी था फिटनेस, क्योंकि बहुत सारे स्टंट, अगर ये कहें कि इस फिल्म में बहुत ज़्यादा स्टंट है तो गलत नहीं होगा। तो फिर सोचा कि सिर्फ स्टंट नहीं होने चाहिए, कोई लव एंगल होना चाहिए, तो इसमें बहुत बड़ा लव एंगल भी है, 2 सॉन्ग लव सॉन्ग हैं। तो इसमें हमने पूरा सर्च किया, और जो यहाँ तक लुक की बात है तो बेटी ने तीनों बेटियां बैठी, इन्होंने देखा कि हाँ भाई ऐसा हम नेट पे निकालेंगे, ये करेंगे, और हमारा जो मेकअप करते हैं वैसे बताते हम ही हैं उनको, तो उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन इनसे लुक नहीं निकला। तो जब हमने ये चीज़ की कि मूंछें ऐसे रखेंगे और ये बियर्ड ऐसे करेंगे, तो ये हैरान थे और बड़े खुश थे, छलांगे मारने लगे बेटी तो कि पापा ऐसा लुक तो हम सोच नहीं सकते, कहीं हमें मिला नहीं नेट पे। तो अच्छा लगा कि हाँ ईश्वर ने हमसे ये क्रिएशन करवाई है, तो इसलिए ये इस तरह से लुक डिसाइड हुआ। जी, और आप बात कर रहे थे ये रोमांटिक ट्रैक है जो इस पिक्चर में पहले नहीं हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइम आप ला रहे हैं आपकी मूवी में, तो उसके बारे में कैसा था टू रोमांस ऑन स्क्रीन, और आपकी केमिस्ट्री कैसी थी एक्टर्स के साथ? और जी क्योंकि बेटी डायरेक्शन कर रही थी तो कोई मुश्किल काम नहीं था। बस मुश्किल यही होता है कि जो हमारे साथ एक्टर जो काम करता है, जो लड़की थी नई होती है, बिल्कुल फ्रेश होती है, तो उसको एक्टिंग के नाम पे कुछ आता जाता नहीं होता, तो उसको पहले हम ट्रेंड करते हैं। कभी हमें टाइम लगता, हम कभी बेटी को टाइम लगा, तो वो उसे ट्रेन किया। और फिर क्योंकि एज ए गुरु हम सबको अपनी बेटियां कहते, लेकिन यहाँ बात फिल्म की थी और इसमें उस बेटी ने कुछ अलग रोल निभाना था, तो उसको समझाया, उसको बताया, और धीरे धीरे वो सीखती गई। दोनों की मेहनत हमारी बाप बेटे की काम आई, और बाद में केमिस्ट्री जबरदस्त बन गई। जी, तो आपको रोमांस करना इजी लगता है कि एक्शन फिल्म्स करना, कौन सा आपको ज्यादा कठिन लगता है? या एक्शन करना हमारे लिए बहुत 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 इजी है, लेकिन दूसरा जो बात है वो थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन नौजवान बच्चे ऐसा चाहते हैं, आज का यूथ इसके बिना हमारा मैसेज ही नहीं सुनेगा और उसको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए ये फिर करना पड़ा। और जब करने लगे तो ऐसा कुछ नहीं था। ओके। और सर, और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि हर टाइम आपकी फिल्म आती है, हम यूट्यूब पे भी देखते हैं, काफी आपके हिट्स होते हैं, काफी रिकॉर्ड ब्रेक होते हैं, लेकिन क्रिटिक्स के थ्रू ना आपको थोड़ा वो इश्यू करता है, मतलब क्रिटिक्स वो जो स्टार सिस्टम का वो जो होता है 1 स्टार 2 स्टार, लेकिन आपके जो फॉलोअर्स है, क्राउड है, वो अप्रिशिएट करते हैं। तो इस बार आपने कुछ चाहा है कि वो दोनों चीजें मिला के बनाए, या कुछ उसके बारे में? हमने तो अपनी तरफ से कोई कोर कमी नहीं छोड़ी, हर बात को कायदे से, आर्मी का जहाँ तक बात थी, हमने एक एक चीज़ को स्टडी किया बाप बेटी ने, और पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि हम वो स्टार भी बटोर पाएं। बाकी अगर वो देते हैं तो आशीर्वाद, नहीं देते तो भी आशीर्वाद, अपनी अपनी सोच है। लेकिन तीनों फिल्में जो पहले आई हैं वो सुपरहिट हुई हैं, लाखों करोड़ों लोगों ने उनको देखा, और आज भी वो फिल्म चल रही है। तो हमें खुशी है कि समाज उसे अपना रहा है, और लगता है कि स्टार भी अपना लेंगे उसको, जो स्टार देने वाले हैं। जी बिल्कुल। और सर, और एक बात है कि आपने अगेन नई एक्ट्रेस के साथ काम किया, तो सर वो अगर कोई बॉलीवुड एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस का, तो आप क्यों नहीं डिसाइड करते हैं काम करने का? आपने ऑलरेडी 2 फिल्में कर चुके हैं, तो थर्ड में अगर कोई बड़ी एक्ट्रेस होती जैसे कि प्रियंका या दीपिका या कोई ऐसे, तो वो भी मतलब मुश्किल तो नहीं, तो क्यों आपने फ्रेश फेस चुना, और क्यों बॉलीवुड में से कोई नामचीन फेस नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब कंपनी कहेगी किसी के भी साथ हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी जो सोच थी कि हाँ भाई नए नौजवान बच्चे, इसमें जितने भी लड़कों ने भी काम किया है ज़्यादातर नए बच्चे हैं, और क्या गजब का उन्होंने एक्टिंग किया है। और हमें था कि हाँ भाई लड़के लड़कियां जो फ्रेश हैं उनको सामने लेके आए, वो भी कुछ करके दिखाएं। हाँ, अगर कंपनी ने ये चाहा तो हम किसी के भी साथ काम करने को तैयार हैं। सर, लेकिन आप अगर आपकी नेक्स्ट फिल्म हमें जरूर लगता है आएगी, बिल्कुल आशा है, तो उसमें आप सर अगर बॉलीवुड कोई एक्ट्रेस का काम करना चाहे तो वो किसके साथ होगा? जस्ट एज अ फन क्वेश्चन। ऐसा सोचा नहीं। कल परसों ये बेटियां बैठी थी और ये लोग लगी हुई थी, हमने धीरे से जाके पीछे बैठ के क्या चल रहा है, तो ये कह रहे थे हम एल्बम बनाएंगे पापा पे, हमने बहुत सारे सॉन्ग गाए हुए हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो आपस में इनकी डिस्कशन चल रही थी।
तो वो आपको बता सकते हैं, हमारा हमें नहीं पता कौन काम करेगा। तो ये तीनों बैठी बैठी कहने लगी किसको लेंगे किसको करेंगे, अगर आप कोई हीरोइन ले लें। तो हम चुपचाप, इनको नहीं पता था कि हम पीछे बैठे हैं, और फिर इन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राय अगर उसको ले ले तो ये इस तरह की बातें कर रहे थे। कभी किसी का नाम आ रहा था तो एक नाम हमने सुना, इतने में इनको पता चल गया कि पापा आ गए। हाँ। तो ये बात अच्छा। इनसे सुनी। आगे अच्छा। जैसे बच्चे या आप लोग या जो काम करने वाला जैसा या कंपनी चाहेगी तो हम हर किसी के साथ तैयार हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आई थिंक मेरे सारे सवालों के जवाब आपने काफी प्रॉपर दिए। शुक्रिया बात करने का सर। ऑल द बेस्ट पिक्चर के लिए। जी जी रस जी, आशीर्वाद आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच सर। जी 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 जी। ओके। जी जी। तो YouTube से जयपुर जुड़ गया है शायद, या गंगानगर जुड़ा है, क्योंकि सीपी जी जयपुर बता गए। कोई बात नहीं, कई बार बाई एयर जल्दी पहुंचा जाता है। जयपुर से गंगानगर पहुंच गए। जी जी जी, कोई बात नहीं, बताइए, कराइए बात। राकेश जी बात कराइए प्लीज, गंगानगर से जुड़े हैं हम। राकेश जी बात कराइए। बाबा जी आपके चरणों में मेरा जी जी, बहुत आशीर्वाद, प्रणाम। बाबा जी आपको मेरी आवाज सुन रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बाबा जी आपके चरणों में मेरा वंदन, सभी प्रेस की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन रहा। जी आप सबको बहुत आशीर्वाद, प्रणाम, आशीर्वाद। बाबा जी आपकी जो पहली फिल्म थी उनके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी सफल रही। जो चौथी फिल्म आपकी आई है पूरी तरह से देशभक्ति को लेकर आई है। तो बाबा जी इस फिल्म में आपने लगभग बताया गया है कि 33 तरह के काम किए हैं, जो कि जैकी चैन का एक आपने रिकॉर्ड भी छोड़ा है। तो बाबा जी अभी तक किसी को पता नहीं कि कौन कौन से किरदार आपने निभाए हैं, तो सभी को एक बार बताएं कि क्या रहे हैं। और हम आपको बाबा जी सारी प्रेस की ओर से बता दें कि कल आपको काफी देर हमने इंतजार किया और आपके दर्शन तो हुए, लेकिन आपसे रूबरू नहीं हो पाए। इसके लिए गंगानगर की प्रेस चाहती है कि आपके ऊपर, क्योंकि आप पे हमारा पूरा अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी पेनल्टी लगाई जाए। आप एक बार गंगानगर जरूर आए। जी जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम तो लगभग 2 बजे के यहाँ बैठे थे। टेक्निकली थोड़ा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से आपसे नहीं जुड़ पाए, लेकिन हम आपको निरंतर देख रहे थे, आप सब सज्जनों को, भाई बहनों को, सब बच्चों को देख रहे थे लगातार। और आप कह रहे हैं कि गंगानगर आए, हम तो गंगानगर की सफाई करने के लिए तैयार थे, हर हालात में, आज भी तैयार हैं। ऐसा हमारे दिल में कि पूरा सफाई महाअभियान करें, पूरा बाकी गंगानगर हो कोई, क्योंकि लोग हमें आके गंगानगर कहते तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा भी यही जिला रहा है। तो जरूर ईश्वर ने चाहा सत्संग भी हो और सफाई महाअभियान हो, वेलफेयर वर्क हम वहाँ आके चलाएं। तो आप सारा चौथा स्तंभ अगर ये चाहता है तो क्यों नहीं, ये हो सकता है, जरूर हो सकता है। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उसके साथ भी आपके लाइन में लगे हुए हैं बात करने के लिए, वो भी चाहते हैं। ठीक हो? जी 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 जी, आशीर्वाद, बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। अनिल मल्होत्रा पंजाब से। हाँ जी अनिल जी बोलिए। गुरु जी ऐसे है, आपने बनाई है राष्ट्रीय एकता के विषय की, पहले भी आपने बनाई। हेलो, समाज को संदेश देती है, जी। लेकिन क्यों नहीं ऐसा समय आ गया कि कथा के अंदर भी ये विषय का आप समावेश करें, लोगों को ज्यादा जागृत करें इस विषय को लेकर, राष्ट्रीय एकता को। किस विषय को लेकर जी, समझ नहीं आई। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, आपने भारतीय जनता को जागृत, एकता ज्यादा विषय से जुड़ पाए लोग, एक लिमिटेड साधन। जी कुछ पता चला आपको, अगर समझाई हो तो बताएं, फोन जो सुन रहे हैं, क्योंकि उतना किस मुद्दे पे कह रहे हैं, राष्ट्रीय एकता के लिए कह रहे हैं आप? आपको आवाज आ रही है? आ रही है, लेकिन बीच बीच में कट रही है आवाज आपकी। कुछ आवाज समझ आई हमें कि कुछ ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, या उसके बाद समझ नहीं आया। हेलो जी आपको आवाज आ रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो आप जैसे प्रमुख धर्मगुरु हैं, हाँ जी, हाँ बाबा जी नमन। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ,
मैं ये कह रहा हूँ गुरु जी, एक मिनट आप सुन लें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो हम सबसे बड़े धर्मगुरु हैं वो अपनी कथा में इस विषय को क्यों नहीं शामिल, क्योंकि आज देश का राष्ट्रीय एकता का हमें ये समझाया, आप कह रहे हैं कि आप धर्मगुरु हैं और आपको शायद राष्ट्रीय एकता पे कुछ फिल्म बनानी चाहिए, ऐसा शायद अगर आपने कहा है तो जरूर उस पे फिल्म बनाएंगे, आपने जो बोला। और अभी जो हमने बनाया देशभक्ति के मुद्दे पे ये फिल्म बनाई है जो 10 फरवरी को आने वाली है, और वो देशभक्ति का जज्बात, और जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, एक तो आपने देखा ही है कि वो कमांडो रूप में हमारे कंधे से कंधा मिला के फाइट कर रही है, और दूसरा कि बेटियों के बारे में इसमें काफी डायलॉग हैं, आप सुनेंगे तो शायद समाज में बदलाव आएगा। और राष्ट्रीय एकता के लिए आपने कहा तो ईश्वर ने चाहा उसके लिए भी जरूर हम प्रयास करते रहे और करते रहेंगे। जी, स्पीकर उधर कुछ गड़बड़ है। मोबाइल के पास मोबाइल है, वो तो पहले भी कनेक्ट। प्लीज आप सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो सवाल हेलो पूछिए। हेलो हाँ जी, बोलिए। हेलो 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 हाँ, तो कहाँ तक बैठी हुई है? माइक और स्पीकर पास पास तो नहीं, और दूसरा अगर आप थोड़ा सा साउंड कम कर लें आपके स्पीकर का तो अच्छा रहे। आप सब लोग श्री गंगानगर से जो बैठे हैं, सब लोग हमें नजर आ रहे हैं, सबको बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। हाँ, नहीं हो रही बात। एक एरिया का अगर बात हो जाए तो अच्छी बात है, एक बार कंप्लीट।
और आपकी आवाज़ अभी नहीं आ रही है श्री गंगानगर से। आप देखिए टेक्निकली क्या है। और दूसरी बात, ये फिल्म जो कि 10 फरवरी को आ रही है, इसमें सर्जिकल स्ट्राइक तो दिखाया ही गया है, लेकिन इसके बाद जो हालात बने उसके लिए भी एक सर्जिकल स्ट्राइक और किया गया है। तो वो भी अपने आप में नायाब है, क्योंकि हम इसमें टॉप सीक्रेट एजेंट हैं, कमांडो के साथ मिलके वो एक सर्जिकल स्ट्राइक करता है और फिर वो क्या क्या करता है जो आप सबके दिलों में है, खास करके हमारे जितने भी भारतीय हैं, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके दिलों की जो इच्छा है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसमें वो टॉप सीक्रेट एजेंट की भूमिका में सब करता है। आप देखेंगे तो यकीनन आपको लगेगा हाँ ऐसा ही होना चाहिए। और खुशी की बात ये है कि कल हमें छोटे बेटी और दामाद ने बताया कि अभी फिल्म का ट्रेलर शुरू हुआ है और कई आतंकवादियों को काबू कर लिया गया है और उन्हें नजरबंद तक कर दिया गया है। बड़ी खुशी की बात है। शास्त्र नाम शाम मस्तान उस भगवान, उस गॉड का धन्यवाद, शुक्राना कि अगर ऐसे जालिम लोगों को काबू कर लिया जाएगा तो यही तो था। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर आया, राम ने कृपा की है, तो राम करे कि जब फिल्म आए तो वाकई सारे या तो शांत हो जाएं तो फिर या उन्हें रोका जाए किसी भी तरीके से। और इसमें हमने लगभग 8 से 10 किरदार एज ए एक्टर निभाए हैं, वो काउंट नहीं किए हैं। बाकी किरदार जो हैं, जैसे हम डायरेक्टर हैं, आपने पूछा था श्री गंगानगर में, आप लोगों ने किसी पत्रकार भाई ने, एज ए डायरेक्टर हैं, एज ए एडिटर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, एज ए राइटर हैं। तो इस तरह से 42 से 43 पहुंच गई बात, क्योंकि एज ए कैमरा मैन है, एज ए DOP हैं, एज ए कोरियोग्राफर हैं, एज ए डांसर हैं और एज ए फाइट मास्टर हैं, एज ए स्टंट मैन हैं। तो ऐसे गिनते जाएं, अभी हमारे सामने कोई लिस्ट नहीं है, उसके बिना बता पाना मुश्किल है। फिर भी जैसे जैसे आता जाएगा, म्यूजिक डिज़ाइनर हैं, BFX सुपरवाइज़र हैं, उनको बताते हैं हर चीज़, और बैकग्राउंड स्कोरर जो होता है वो भी करते हैं। जो म्यूज़िक दिया जाता है फिल्म के पीछे वो भी हम डिज़ाइन करते हैं। और फाइट डिज़ाइनर हैं, वो तो हम डिज़ाइन करते ही करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मेकअप भी करते हैं, हेयर भी करते हैं, क्लोथ डिज़ाइनर हैं, शूज़ डिज़ाइनर हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं। तो ये आपको गिनती करवा रहे हैं जैसे जैसे हमें याद आ रहा है। तो ये काम हम करते रहे हैं जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए हमने सोचा हमारी तो आवाज़ शायद आपके पास आ रही होगी, पूरी दुनिया में जा रही है यूट्यूब के माध्यम से। तो यहाँ जो सॉन्ग आया, ना धर्म से, ना जात से, ना ही देश देहात से, युद्ध है मेरा आतंकवाद से, कि मैं सभी धर्मों को मानने वाला हूँ, सभी धर्मों की इज्जत करने वाला हूँ, सभी धर्मों से मेरा प्यार है, लेकिन युद्ध जो मैं कर रहा हूँ फिल्म में, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से युद्ध कर रहा हूँ जी। हाँ जी, उत्तम संदेश गंगानगर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरी प्रार्थना ये है कि आपने गुरुसर मोडिया में पिछले 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गंगानगर में गरीबों के लिए अपने हॉस्पिटल चालू करेंगे, तो उसके बारे में वो परिस्थिति कहाँ तक हुई है तो थोड़ा बताएंगे, ताकि संगत को बता सकें और क्या देश की भावना हो सके। क्या क्या चालू करेंगे? जी जी जी, आपने जो सवाल पूछा कि हमने कहा था कि गुरुसर मोडिया में हॉस्पिटल बना हुआ है, और आप लोगों में से किसी ने कहा था कि जी अगर श्री गंगानगर में हॉस्पिटल बनता है तो क्या आप मदद करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास सूचना भी नहीं पहुंची कि कब वो बन रहा है, क्या हो रहा है। तो हमने कहा था अगर आप लोग जब बनाना शुरू करोगे, बनाओगे, तो जो हमसे बन पड़ी हम भी आपका साथ देंगे। तो उसके बाद हमसे कोई किसी ने आके बताया नहीं, किसी ने कोई बात नहीं की। ठीक है महाराज जी। तो आपके पास यहाँ गंगानगर में काफी जगह भी बड़ी है डेरे में, अगर आप चाहें तो बन भी सकता है यहाँ, अगर आपकी अनुमति कृपा हो तो, क्योंकि गंगानगर के रहने वाले यहाँ पर। जी जी, पता कर लेते हैं हम साथ संगत से, और जो हमारे जुम्मेवार हैं उनसे बात, वो लिख रहे हैं कि अगर वहाँ ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है तो जरूर आपका साथ देंगे, आपके साथ मिलके ऐसा करेंगे। ठीक है।
बड़ी मेहरबानी जी, धन्यवाद भरपूर करेगी आपका जी जी, आशीर्वाद जी, आशीर्वाद। आपकी कृपा बनी रहे रक्षाबंधन आपकी। बस भगवान जी कृपा करने वाले हैं और वो ही करते हैं सब कुछ, हम तो प्रार्थना करने वाले हैं। पिताजी धन दर्शन शुरू दे रहे हैं आपका। हाँ जी। किराना श्री गंगानगर से। हेलो, हाँ बोलो बेटा। पिताजी धन दर्शन शुरू दे रहा सुनील किराना श्री गंगानगर से। जी पिताजी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी पहले 3 फिल्में जो है सुपर हिट हो चुकी हैं, रिकॉर्ड भी बनाए हैं उन फिल्मों ने। और आज से पहले अगर बॉलीवुड की अगर इससे पहले बात की जाए तो बॉलीवुड में बहुत सी फिल्में आई हैं जिनके प्रमोशन के लिए जो लीड एक्टर होते हैं या पूरी टीम होती है उनको प्रमोशन के लिए न जाने कितने हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ अलग ये नजर आ रहा है आपसे कि जो आपके दर्शक हैं वे प्रमोशन कर रहे हैं और लगभग 2.5 करोड़ लोग तो फिल्म का जो पोस्टर लॉन्च होता है या कुछ और चीज लॉन्चिंग के वक्त होती है वो अपने उपस्थित दर्ज करवाते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं, ये चीजें कैसे संभव हो पाती है? हमें लगता है क्योंकि हम समाज का भला करते हैं, समाज के भले के लिए हर कदम उठाते हैं, तो पूरा समाज ही हमारे प्रमोशन में जुटता है, जिसमें हमारा चौथा स्तंभ मीडिया भी है, क्योंकि हम मीडिया को ही सबसे बड़ा माध्यम मानते हैं जो प्रमोशन का ही नहीं पूरे समाज को बदलने का भी दम रखता है। तो उन्हीं के द्वारा हम हमेशा प्रमोशन करते हैं, कहीं भी जाते हैं, और हमने देखा है इसका रिजल्ट जबरदस्त आता है। शायद दूसरों को वो बात नहीं, लोग जाके बाहर करते हैं और हम मीडिया के सामने हर बात करते हैं, तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और ये ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है, उसी से ये सब संभव है। तो आप सारी साथ संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रसाद अगर आपने रखा है तो वो सारे ले लीजिएगा। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। हाँ, रतिया आ गया, ठीक है, वो आया कैसे तरीके से। जी, रतिया बलाक। जी जी, आवाज आ गई आप तक जी। आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, बैनर आपका पढ़ लिया जी बैनर। अब आप कैमरे से आउट हो गए। और बहुत ही अच्छे लग रहे हो रतिया ब्लॉक। आपने गुब्बारे ले रखे हैं, उनको लहरा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत। आशीर्वाद। और झंडे भी ले रखे हैं आप लोगों ने। हेलो हेलो हेलो, माइक सेट मत करो। हेलो, अब बात कर। हाँ जी, बोलिए। हेलो, कैचर आ रहे हो रहे। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है तो प्लीज बात कराइए। हेलो, रतिया से बात करवाओ। करो जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ रतिया से करो। हेलो हेलो,
और YouTube पे जो दर्शक देख रहे हैं, हिंद का नापाक को जवाब, उसका प्रमोशन चल रहा है ये, और उसमें बहुत सारे गाने हैं। एक गाना आपने सुन लिया है और दूसरा आज आने वाला है। आज रात को वो लॉन्च हो जाएगा और ये लव सॉन्ग है। इसमें 4 सॉन्ग हैं कुल मिला के, चारों हमने गाए हैं और बेटी ने, छोटी ने गाए साथ। और कोरियोग्राफी भी हमने की है। सब कुछ मिल मिला के हमने और बेटी ने किया है। तो आप देखेंगे, हमें लगता है बहुत बहुत पसंद आएगा आपको। बाकी राम जाने और आप जाने, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि आपको वो सॉन्ग बहुत पसंद आए। हेलो 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 हेलो। सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर फिल्म बनाई गई है हिंद का नापाक को जवाब। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जिस तरह एक तरफ तो सेना के जवानों को वहां पे मारा जा रहा है और दूसरी तरफ अगर हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया सरकार ने, तो उसका कुछ राजनीतिक सबूत मांग रहे हैं। जी, आप 10 फरवरी में जब फिल्म देखेंगे, सबूत वालों को सबूत भी दिया है हमने। और आर्मी ने जो किया है, कितनी मुश्किल घड़ी में किया होगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हम बैठे बैठे घर में ये कह दें, उनके ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान है कि भाई आर्मी ने किया कि नहीं किया। बेचारों ने रात के अंधकार में, यहाँ कोई पगडंडी नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, कैसे जंगल को चीरते हुए और अपनी जान को हथेली पे लेके वो सर्जिकल स्ट्राइक की है। कोशिश की है उसको दिखाने की, लेकिन ये बहुत थोड़ा है, क्योंकि रियल हीरो ने तो गजब किया है। जो हमारे रियल हीरो सैनिक है, आर्मी मैन है। सो देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए, और बेटियों के बारे में बहुत सारे इसमें डायलॉग हैं कि जो लोग कहते बेटियां क्या होती हैं, और इसमें बहुत एंटरटेनमेंट है। बेसिकली ये एक्शन फिल्म है। आई है, बेटियों को आप आगे लाने का बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें 2 बेटियों का जो अहम रोल है, उसको लेकर डेरा सच्चा सौदा उन्हें सम्मान देगा जी। एक बार फिर से बोलिए। आपने कुछ बोला है कि क्या डेरा सच्चा सौदा उसको सम्मान देगा, इतना समझा है, किसको ये नहीं पता चला। बेटियों ने अहम रोल निभाया है और गुरुजी बेटियों को आप आगे लाने का बढ़ावा दे रहे हैं। क्या उन बेटियों को सम्मानित करेगा डेरा सच्चा सौदा? जी, हमारे जो आप कह रहे हैं कि बेटियों ने अहम रोल निभाया है, तो हमारे यहाँ इतनी बेटियां जो योगा में 7 बार वर्ल्ड कप जीत के लाई हैं, थ्रोबॉल में 2 बार वर्ल्ड कप जीत के लाई हैं, एशिया रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 5 या 6 बार जीत के लाई हैं, और वो बहुत सारे गोल्ड मेडल एशिया में जीत के लिए, तो सबको सम्मानित किया गया है। अगर वो बच्चियां भी ऐसा कारनामा उन्होंने किया है रियल में, जो आप बता रहे हैं कि हमने, क्योंकि हमें पता नहीं है, सच्चाई यही है, तो अगर ऐसा है कि उनको सम्मानित करना चाहिए तो जरूर सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी देश में अच्छे काम करते हैं, आश्रम की तरफ से उनको सम्मानित किया जाता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। क्या उनको सबक सिखाना चाहिए? कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसने जो बोला है, लोग उनको क्या सबक सिखाएंगे, क्योंकि हम तो
यही कह सकते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, कम से कम जिस देश में रहते हैं उस आर्मी की तरफ उंगली कभी नहीं उठाना चाहिए। और बाकी रही राजनीति की बात, ये तो नागरिक ही बेहतर जानते हैं, वह समाज वाले जानेंगे कि उनको कैसा जवाब देना है। हम किसी को कभी बुरा नहीं कहते। हेलो जी बोलिए। हेलो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। धर्मेंद्र गोस्वामी बोल रहा हूँ जी, रतिया से, पत्रकार। जी बोलिए। गुरुजी, ये जो समाज सेवा के आप कार्य कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आपने फिल्में बनाई, उनका बड़ा असर पड़ा है पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी। ये नशे के ऊपर लेकर कोई आप ऐसी फिल्म बनाएंगे जिससे कि हमारे भारत में ये नशे जैसी बुराई को जड़ मूल से समाप्त किया जा सके, ऐसा उपकार आप करेंगे जल्दी, ऐसी आशा है दोस्तों आपसे। जी जी जरूर। एक फिल्म हमने MSG 1 जो बनाई थी वो पूरी ड्रग माफिया पे ही फिल्म थी, लेकिन आगे भी ईश्वर ने चाहा तो जरूर, क्योंकि हमारा तो ये एम है कि नशा छुड़वाना है। और सरसा के पत्रकार समाज, पूरे हरियाणा का पत्रकार समाज अगर इसके साथ जैसे लगा है, जैसे सरसा का पत्रकार समाज लगा है कि सरसा को ड्राई एरिया यानी ड्रग से छुटकारा दिला के यहाँ शराबबंदी हो, नशाबंदी हो, अगर पूरा चौथा स्तंभ साथ मिल जाए तो हम लोग बहुत जल्दी पूरे देश में ये चीज हो सकती है। हेलो हेलो गुरुजी प्रणाम। जी जी प्रणाम। मैं रतिया से भुवनेश जिंदगी पत्रकार बोल रहा हूँ जी। आशीर्वाद। जिस तरह आप समाज को नई दिशा में ले जा रहे हैं, अगर आपकी सीमाओं पर जरूरत पड़ी क्या आप सीमाओं पर पहुंचोगे? भगवान ना करे कि कभी युद्ध हो, अगर युद्ध हुआ, जो सीमा पे जवान हमारी रखवाली करते हैं उनके लिए हम खूनदान हर तरह की उनकी मदद करेंगे, जो भी मदद बन पाएगी। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। जी बोलिए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। बोल रहा हूँ जी, दैनिक बात करते। गुरुजी आपकी फिल्म का ट्रायल देखा, बहुत अच्छा लगा। उसके अंदर आपका लुक भी बहुत अच्छा है, एक्शन भी बहुत अच्छे हैं, तो फिल्म भी मुझे लगता है बहुत अच्छी जाएगी आपकी। बहुत अच्छी फिल्म है। जी जी बहुत आशीर्वाद। हेलो हाँ जी बोलिए। गुरुजी प्रणाम। विजय विराज बोल रहा हूँ जी, आज तक फतेहाबाद से। गुरुजी फिल्म आई है अभी सलमान खान की, दंगल फिल्म, उसको ना 2-3 साल लग गए बनते बनते। जो आपकी मूवी आती है जो 2-3 महीने में बन जाती है, इसका क्या कारण है जी? हमारी जो फिल्म बनी है बाकी 29 दिन में बनी, और ये भगवान की कृपा है। बाकी आपने जो कहा, लोग कह रहे थे 2-3 साल में बनती है, बनती होगी, उनका अपना सिस्टम है, पर ईश्वर की कृपा से हम सब लोगों की जो टीम है विद DOP इतनी स्पीड है कि एक एक दिन में हमने 10-10 सीन भी किए हैं जब जरूरत पड़ी। तो इसको लेकर जिस तरह आप समाज बनाए, इस तरह गाने करते हैं, इसके लिए भी कोई अहम कदम उठाएं गुरुजी, जिस तरह ये लोगों की रोजाना मौतें ना हो। एक बार फिर से दोहराएं आप अपना सवाल। हेलो जी बोलिए, एक बार फिर से दोहराएं सवाल। गुरुजी हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। गुरुजी विकास रतिया से। गुरुजी
मैंने ये पूछना है आपसे कि जैसे ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही कई विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है, जैसे 42 कैरेक्टर का, 21 कैरेक्टर का, तो रिकॉर्ड रिलीज होने के बाद ये कितने रिकॉर्ड अपने नाम करेगी जी? बस हम चाहते हैं कि बहुत सारे रिकॉर्ड इंडिया के नाम हो, भारत के नाम हो, लोग भारत को उस निगाह से देखें और पूरा समाज उस फिल्म को देखे। इसमें 46 के करीब आपने रोल अदा किए हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं इतने रोल अदा? क्योंकि एक इंसान के लिए इतने रोल अदा करना बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत कम गिनवाए हैं ईश्वर की कृपा से, जो फिल्म के अलावा हमारे रोल चलते रहते, अगर उसको मिलाएं तो सेंचुरी मार चुके हैं हम ईश्वर की कृपा से। तो हम सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं जब ये काम चल रहे होते हैं, और लगातार लगे रहते हैं। लोग बैठे बैठे जमाई ले रहे होते हैं, और इतनी जमाई लेते लेते तब तक हम कोई ना कोई काम कर चुके होते हैं। यानी स्पीड ईश्वर ने दी है, टैलेंट ईश्वर ने दिया है, और ये काम आपको अगर चाहिए तो हम ये पूरे की पूरी वीडियो दिखा सकते हैं। आपने दिया है, और इसका नाम नापाक को करारा जवाब होना चाहिए था, और इसका ट्रेलर से ही काफी असर देखने को पड़ रहा है। तो आप बताएंगे कि ये जो जवाब आपने फिल्म के माध्यम से दिया है नापाक पर, इसका क्या असर पड़ेगा? मैं धर्मेंद्र गोस्वामी, पत्रकार, रतिया से। जी, जो आपने बोला कि करारा जवाब, अजी हमने तो इतना करारा दिया है कि आज तक किसी ने इतना करारा नहीं दिया है। और हमें लगता है हमारे देश में लोगों के अंदर देशभक्ति पैदा हो जाएगी। और रही बात जो लोग हमारे देश में आतंकवाद फैलाते हैं, तो उनकी घिघी बज जानी चाहिए कि नहीं, अब बच्चा यहां का तैयार है, कोई यहां आके निर्दोषों को मार नहीं सकता। तो हमें ये लगता है ये असर होगा। और वहां की शासन जो प्रसाद वगैरह रखे बैठे हैं, पूरे पत्रकार समाज को, पूरी शासन प्रसाद लेना, और क्या गजब के आप अपने झंडे फहरा रहे हैं, शायद तिरंगा हमारे देश का फहरा रहे हैं, और हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वो झंडे चल रहे हैं। आप लोग बैठे गुब्बारे हैं, और पत्रकार समाज ने बहुत सारे सवाल पूछे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जी करवा दीजिए, जो मर्जी करवा दीजिए जी। मानसा कह रहे हैं कि उन्होंने जल्दी जाना है मानसा। हाँ, पहले आप सेटिंग कर लीजिए। जी, आप सब लोग, ये मानसा भाई, हाँ लिखा तो कुछ और है। ये मानसा है, ये मानसा ब्लॉक है। तो हाथ हिलाएं अगर मानसा वाले आवाज सुन रहे हो हमारी, हाथ हिला सकते हैं। जो भी सज्जन सामने रेड पगड़ी में बैठ खड़े हैं जी, माइक पे करें ना भाई। जी, एक बार आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या? कहां से बोल रहे हैं?
और वहां के साथ संगत से गुजारिश है, आप चुपचाप बैठेंगे, आप आवाज ना करें मानसा से। जो साथ संगत आराम से, एक बार आराम से बैठ जाइए ताकि उनकी आवाज क्लियर आ सके। आपसे गुजारिश, हाथ जोड़ के विनती है, आप आराम से बैठिए, चुपचाप बैठिए, कीजिए बात। जी बोलिए। हेलो। जो भी रेडी है उसकी करवा दीजिए, इनका सेटिंग करवा दीजिए। ये रेडी है? हेलो जी बोलिए। हेलो हेलो। हेलो। तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा, आशीर्वाद। बाबा जी तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी जी, आशीर्वाद। बाबा जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई। तो डेरे को आपने वो डिजिटल कर दिया, हमें बहुत खुशी हुई कि डेरे से हम बात कर रहे हैं। जी जी, आपको भी बहुत आशीर्वाद। बाबा जी अब मैं आपसे पंजाब, अब मैं धन्यवाद जी। जी पूछिए। बाबा जी मैं आपसे पंजाब के बारे में बात करना चाहता हूँ कि पंजाब में बाबा जी मैं वहां पर एक पार्टी है जिसका मैं नाम नहीं लेता। जी। वो पार्टी उग्रवादियों को आगे लाने की कोशिश, वो पार्टी उग्रवादियों को आगे लाने की कोशिश कर रही है। जी। उसके बारे में आप बताइए, क्या 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 उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए हमें।
जी, आपने जो बोला कि कोई ऐसी लोग हैं जो आतंकवादियों को आगे लाना चाह रहे हैं, तो समाज को ऐसे लोगों को कभी भी आगे नहीं लाना चाहिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी जी, आशीर्वाद। हेलो हेलो। हेलो बाबा दान दत्ते आसरा जी जी, दांदा सब तेरा आसरा। कि इस फिल्म द्वारा भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरनगे? बहुत सारे लोगों ने यत्न किया है, इत्थों तक कि साडे पीएम साहब ने भी बहुत यत्न किया है, प्यार का हथ बढ़ाया है। कदे उन्होंने इत्थे बुला के जफ्फियां पाइयां, खाना खवाया, कदे उत्थे जाके जफ्फियां पाइयां, लेकिन उन्होंने नतीजा साडे जफ्फी नूं कमजोरी समझ लिया और फिर सर्जिकल स्ट्राइक होया और जिहदे तो उन्होंने पता लग गया कि हाँ हुण ये जवाब दे सकते हैं, पर अजे भी वो इदां दीयां हरकतां कर रहे हैं। पर सानू लगदा है फिल्म दे नाल देश भगती का जज्बा जरूर पैदा होवेगा और जो भी कोई साडे देश च निर्दोषां नूं मारेगा या आतंकवाद फैलाउण दी कोशिश करेगा तो साडे देश दे लोग मजलूम नहीं बनणगे बल्कि बहादुर बन के उन्हां दा सामना करनगे। हेलो हेलो, बोलो जी। हेलो गुरु जी, मैं डबल के इकबाल सिंह शांत बोलदा जी से पंजाबी ट्रिब्यून तो। जी, बहुत आशीर्वाद। मेरा सवाल सर ये भी ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਡੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭਗਤ ਹਨ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਬਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ? ਜੀ, ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਸਰ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਆ ਆਪਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਗਰ 10,000 ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25,000 ਤੋਂ 50,000 ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ हेलो हेलो गुरु जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। अच्छा, फिल्म बनाने की सोच कहाँ से आई? यूथ से, नौजवानों से। जब हमने देखा कि वो सत्संग से कन्नी खिसकाते हैं, हम गाने लगे, और जब देखा कि गाने में भी कुछ नहीं आते हैं तो पता चला कि वो फिल्म चाहते हैं। हालांकि फिल्म एक
और किनारा है और आध्यात्मिक और किनारा है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना शुगर कोटेड कुनैन जो छुपे हुए बुखार को तोड़ देती है, तो क्यों ना राम नाम की कुनैन को इस एंटरटेनमेंट के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। तो वो बच्चों को बेहद पसंद आया है, तो इसलिए हम लगातार फिल्में बनाते आए और बनाते रहेंगे। गुरुजी आपने हिंद का नकपास का जवाब फिल्म जो जिस ਵਿੱਚ 43 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਕਟਰ, ਗੀਤਕਾਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਦਿ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? आपने इतने तरह ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी शायद ये इंसान दे बस दी गल नहीं, भगवान दी कृपा है। असी तैयार होके आउंदे सी एज ए एक्टर, एज ए हीरो, और फिर शुरू हो जाते सी कि जिद्दां कैमरा कित्थे लाउणा, डीओपी दा काम, लाइट कित्थे सही होनी चाहिए, लाइटमैन का काम हो गया, डीओपी का काम हो गया। फिर जो आए हुंदे सी को एक्टर, उन्होंने दसना कि बई तुसीं इदां एक्टिंग करनी है, वो उन्होंने एक तरह डायरैक्शन का काम हो गया। बेटी नाल साडे सारे काम करती रहती सी। फिर ड्रैस डिजाइन वाले आ गए, उत्थे ही उन्होंने दसता, अगले शॉट लई आर्ट डायरैक्शन का दसता। सो सैट ते असी बाकी सारे काम नाल दे नाल करते रहते सी। सो ईश्वर की कृपा है कि 43 काम असी कीते, और बेटी ने भी जैकी चैन दा रिकॉर्ड तोड़िया है 22 काम करके। गुरु जी मोदी जी की का हम सकल फिल्म में जो सेंसर बोर्ड ने सीन कटा है, उसे की कमी थी? कमी नहीं थी। उनका कहना था, जायज था, कि भाई किसी भी आदमी को आप दिखा नहीं सकते जब तक वो आदमी खुद एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देता। तो हमने कोशिश की कि मोदी जी तक पहुंच के उनसे एनओसी ली जाए, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हुई, वो एनओसी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनका जो बेहद बेहद पॉजिटिव रोल था वो समाज के सामने अब नहीं दिखाया जाएगा। उसमें नेगेटिव नहीं था, बेहद बेहद पॉजिटिव रोल था उनका। गुरु जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा जी। जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा जी। नापाक को जवाब में देश के दुश्मनों को आप जवाब दे दिया जी। पंजाब में जो नशा माफिया है उनको जवाब कब दोगे? हम शुरू से ही उनको जवाब देते आ रहे हैं। जितने भी ड्रग से जुड़े बच्चे हैं उनको राम नाम से जोड़ के उनका नशा छुड़वा रहे। जैसे अभी 22 जनवरी को 25,000 पंजाब के लोग नशा छोड़ के यहाँ से गए हैं, जो अपने आप में बेमिसाल बात है। हर महीने ऐसे ही 25-30,000 लोग नशा छोड़ रहे हैं। पूरे देश से देखें तो 1-1 लाख 1.5 लाख लोग छोड़ते, पूरे देश में नशा फैला हुआ है। तो हमारा तो मकसद ही है ड्रग छुड़वाना, राम नाम से, अल्लाह वाहिगुरु की याद से, और लोग छोड़ रहे हैं। तो बाकी रही राजनीति की बात, वो वहां का समाज जाने। और बाकी जितनी भी साध संगत वहां बैठी है डब्बाली की, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। वहां जितने पत्रकार समाज चल के आया है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबका जी। चौथा स्तंभ हमारा वहां पधारा हुआ है, और पूरी साध संगत को आशीर्वाद। आप लोगों ने खाने पीने का सामान रख रखा है, प्रसाद बन गया जी, सबको देना जी। आप सबका फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, स्वागत, आशीर्वाद। चलो चलो करवाओ जो भी है। जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा जी। सबसे पहले तो आपने जिस मुद्दे को लेकर ये फिल्म बनाई है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल को अगर हिंदुस्तान में वो अशांति फैला रहा है, हाँ जी, हिंदुस्तान में जो हाफिज सईद
अशांति फैला रहा है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर नजरबंद भी किया गया है, अगर उसको मारने का कोई ओसामा की तरह, ओसामा बिन लादेन की तरह कोई प्लान बनता है, तो क्या डेरा उसका समर्थन करेगा? जी, आश्रम ये चाहता है कि आतंकवाद किसी भी तरह से बंद हो जाए। हाथ जोड़ जोड़ के देखो, प्यार से देखो, समझा के देखो, अल्लाह वाहिगुरु राम से देखो। अगर फिर भी वो हमारे निर्दोषों को मारता है, तो जैसे हमने सॉन्ग में बोला है, तो फिर हमारी आर्मी करे सो करे। एक सवाल और भी है कि आपके द्वारा ये प्रेरणादायक फिल्में जो बनाई जा रही हैं, और कल को अगर सरकार आपसे मदद मांगती है कि कोई ट्रेनिंग कैंप वगैरह लगाए जाएं जिसमें नौजवानों को इस तरह की शिक्षा दी जाए, जैसे कि आपने पहले भी कुछ यहाँ पे बना रखे हैं, दस्ते बनाए हुए हैं, जैसे ग्रीन आपका वो दस्ता है, तो उसी तरह क्या आप ट्रेनिंग कैंप में चलाना चाहेंगे यहाँ पे? जी, अगर सरकार ये चाहे हमसे कि नशा छुड़ाने के लिए गांव गांव में कोई ट्रेनिंग सेंटर, या उनको छुड़ाने के लिए हम डॉक्टरों की टीम और एक माइंड में उनके घुसाने के लिए कि भाई नशा बर्बादी का घर है, अगर सरकार ये चाहेगी, ईश्वर की कृपा से गांव गांव में काफी एरिया में, तो हम लोग ये कैंप भी लगा देंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा जी। प्रणाम बाबा जी। जी प्रणाम जी। अशोक वर्मा बोल रहा हूँ जी, पटियाला से। हाँ अशोक जी। बाबा जी, मेरा सवाल ये है कि बहुत अच्छी धार्मिक चमत्कारिक फिल्में बनाने के बाद देशभक्ति की फिल्म बनाने का आइडिया आपको कब और कैसे आया? जी जी, लायन हार्ट मूवी जो पहले आई है, जो पूरे पंजाब में हर जगह चली है, अभी चल रही है, जब हम उसका प्रमोशन कर रहे थे तो इंटरव्यू दे रहे थे, और इसी दरमियान सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो एक बहुत बड़े पत्रकार ने हमें कहा कि गुरुजी आपका काम तो 1 महीने में फिल्म बनाना है, इतना फास्ट हो आप, तो क्यों ना आप देशभक्ति की एक फिल्म बना दो। तो ये पत्रकार समाज का ही आइडिया था, और हमने उसे एक्सेप्ट किया कि हाँ हम ऐसा करेंगे, और ईश्वर की कृपा से वो 29 दिन में फिल्म बन के तैयार हो गई, जो अब आप 10 फरवरी को देख पाएंगे। तो ये आइडिया वहां से आया। बाबा जी, एक सवाल हो रहा है कि पता चला कि इस फिल्म रिलीज होने से पहले ही 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है, वो क्या क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड? जी, इसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वो सबसे ज्यादा लोगों के सामने ट्रेलर लॉन्च हुआ लोगों ने, और दूसरी बात इसका एक सॉन्ग है जंग है मेरा आतंकवाद से, लोगों ने उसको गाया, दूसरा तीसरा उसके स्टेप किए, और इस तरह से मिला के लगभग 7 रिकॉर्ड वो बने। हमने 43 किरदार निभाए, बेटी ने 22 किरदार निभाए, तो इस तरह लगातार ये रिकॉर्ड फिल्म ने रिलीज होने से पहले शुरू किए। तो बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। जी 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 जी।
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਓ ਔਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਓ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ। ਜੀ ਜੀ ਇਸਲਾਮ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੰਕੇਤ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਬਾਬਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਕਾ ਫਰਮ ਅਜੀਤ ਪੇਪਰ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਸ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 10000 ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 15 ਹੋਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ 25 ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੂੰ ਛੂ ਗਏ ਹਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦਾ ਚਲਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਆਪਣਾ? ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। जी सत श्री अकाल, बोलो जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ? जी इदां दी अजे कोई फिल्म असी नहीं बनाई जी। और बहुत जगह पे लोग बैठे हुए हैं जी। सो हिंद का नापाक को जवाब 10 फरवरी ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ है और बहुत सुंदर गुब्बारे रंग बिरंगे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ। और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि सरसे तो शुरू करके पूरे हरियाणे ਨੂੰ नशा मुक्त करवाया जाए। और अगर तुसी भी सारा चौथा स्तंभ मिल के नाल चलो तो हो सकता है पंजाब ही नहीं पूरे देश ਨੂੰ ਆਪਾਂ नशे तो मुक्त करवा दिए। सो सारे मिल के जरूर चलिए। साਰਿਆਂ ਨੂੰ आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद दे दो जी सारिਆਂ ਨੂੰ आशीर्वाद। जी मानसा कराओ गल भाई। बाबा जी सत श्री अकाल। हाँ जी बोलिए आशीर्वाद जी। बाबा जी मैं मानसा तो बोल रहा बलविंदर सिंह धालीवाल पत्रकार जीतवार जी। बाबा जी मैं अपनी पहले 3 फिल्मां देखी ने जी बहुत आशीर्वाद जी। अपनी फिल्मां वधिया संदेश दिंदियां ने। वड्डी गल तुसीं अदाकारी बहुत कमाल दी कीती है। बस परमात्मा दी रहमत। बाबा जी मैं पुछना चाहना भी की धार्मिक डेरियां नूं राजनीति विच सिद्धे तौर ते भाग लेना चाहिए? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਦਾ ਸਿਰਸਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਡੇਰਾ ਜਿਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਣੇ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਜਾਣੇ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਣੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਨਤੀ ਕਾਇਮ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜੀ। ਜੀ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੀ। फिल्म का टाइटल रखा गया है पाकिस्तान को लेकर, इसके नापाक जैसे राम का टाइटल जो रखा गया है, वह पाकिस्तान को क्या मैसेज देने के लिए रखा गया है? फिल्म का जो नाम रखा गया है हिंद का नापाक को जवाब, उसका मतलब ये है कि ना कोई देश बुरा है, ना कोई धर्म बुरा है, जो गलत काम करते हैं वो बुरे हैं, और उनको रोकने के लिए हिंदुस्तान कभी के पीछे नहीं रहा। प्यार से रोका, सत्कार से रोका, नहीं तो फिर फिल्म में आप दो देखोगे वैसे रोका। हाँ जी भाई जी, हेलो। हेलो भाई जी।
ध्यान कर रहे हैं। जी, कोई और सवाल है तो कर लीजिए। हाँ, जो फिल्म बनाएगी अगर आप ये पूछ रहे हैं फिल्म का मेन जो मैसेज है वो क्या है, तो वो देशभक्ति का है, और दूसरा कि बेटियों के लिए है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। रतिया की जो साथ संगत है, अगर आप आराम से बैठे आवाज ना करें तो हमें आवाज समझ आएगी। क्या मैसेज देती है ये समाज की? देशभक्ति का, और बेटी को अबला नहीं सबला बनाइए, ये मैसेज देती है यह फिल्म। जी, और प्रसाद जो रखा है, रतिया की साथ संगत भी बहुत, चीका की साथ संगत बहुत, हाथों में गुब्बारे हैं, आप लोग हाथ हिला रहे हैं, पूरा पत्रकार समाज सबका बहुत बहुत सत्कार, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सबका जो आप बैठे हैं इस फिल्म के लिए, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रसाद जरूर लीजिएगा, जो आप हमारे सामने जो दिख रहा है वो प्रसाद बन गया, आप लोग ले लीजिएगा, बहुत सत्कार आशीर्वाद। जी, भिवानी की साथ संगत को, पत्रकार समाज को बहुत आशीर्वाद। बात करवाइए। हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, कोई बाघा पुराना की बात करवा देते, बाद में पत्रकार चले जाएंगे। हाँ करवाओ जी, बागा पुराना वाले गल करो। हाँ जी, करो गल बेटा। बाघा पुराना। हाँ, ला लीड लीड ला अपनी। कौन गल करूंगा? लीड पहले ही ला लिया करो। गल कौन करूंगा? ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਲੀਡ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਿਲਾਵੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। हाँ जी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बोलो। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੀ। जी बहुत आशीर्वाद। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 31 ਜਨਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
जी उसका कारण शायद साध संगत ही दस सकती है, क्योंकि जिन्ना चिर साध संगत दे सारे मुद्दे नहीं देखते आपस दी तद तक फैसला नहीं हुंदा। बाकी जो तुसी बोलिया ये साध संगत ही जाने, क्योंकि साडा कोई उहदे च कोई इंटरफेरेंस नहीं हुंदा। जी कोई होर सवाल? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ वोट करना है पंजाब में वो कर सकते हैं। लेकिन सियासी विंग की क्या जरूरत पड़ी हैगी है भी जी सियासी इसका फैसला देगा। कुछ दिन पहले इसी डेरे में आपके लोग आए थे, उन्होंने मीटिंग करके गए थे कोई किसी और जो फैसला हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं आया। उसका कारण क्या है? आपने जैसे बोला कि साध संगत ने उन बंदों की ड्यूटी क्यों लगाई, हमने भी पूछा था जी कि भाई आपने क्यों लगा रहे हो, क्या जरूरत है इसकी, बहुत पहले पूछा था। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपको तो जरूरत नहीं है, हम तो बाल बच्चेदार हैं और हम चाहते हैं कि कोई ऐसे आगू हों जो जा जाके हमारे कार्य करवाएं, हमारा जो भी जरूरत होती है। तो इसलिए उन्होंने उनको चुना। जो हमारे पास लोग आए थे तब यही कहा था कि हम सब एक होके वोट डालेंगे। तो ये तो हर किसी का अपना हक है, अपने मर्जी का मालिक है। परिवारों में भी ऐसा होता है, कोई अकेला अकेला अलग अलग डालता है, कोई मिलके डालता है। तो साध संगत ने यही कहा कि हम मिलके डालेंगे। तो फैसला क्यों नहीं आया हमने नहीं पूछा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कभी पहले कर देते कभी बाद में कर देते। तो ये तो उनकी मर्जी है जी, ये तो वही बता सकते हैं कि कब वो फैसला करेंगे। हाँ ये जरूर हमें बताया गया है अभी जैसे हम यहाँ आ रहे थे कि 1-2 दिन में वो अपना फैसला बता देंगे। बाबा जी हाँ जी, जो लोग बाबा जी आपसे जुड़े हुए हैं, डेरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग चाहते हैं आप कुछ ना कुछ उनको बताएं तो किसको वोट करें पंजाब के लिए? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘਲਾ ਡੇਲੀ ਜੀਤ ਵਾਕਫਾਨਾ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ थे। हाँ जी, तेरा ही आसरा ਦੰਦਾ ਸਦ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਊ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਬੀੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗਊਚਰ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਊਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਬਾਗਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀ। हाँ जी भला साहब बोलो। हाँ जी गुरु जी बस ये पूछना चाਹੁੰਦੇ हैं ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? जी बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2-3 ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ शुरू कर रहे हैं ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ है, चाहे वो कोई किसान है, चाहे वो कोई आर्मी मैन है, चाहे वो कोई पत्रकार समाज का सज्जन है, चाहे कोई नौजवान कॉलेज का बच्चा है, जिन्हें भी देश के लिए हीरोगिरी करी है रीयल वाली, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੀਡ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ? जी
हेलो हाँ जी, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਡ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही, बाघा पुराण की आवाज नहीं आ रही भाई जी। जी तुसी एक बार रुको, तुहाडी आवाज नहीं आ रही, तुहाडी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, वायर हिल गई या कुछ इदां दा होया, देखो चेक करो, उन्होंने दसो जी फोन ते या किदां दी। बोलो। बाबा जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार नमस्कार। हाँ मैं बाबा जी बाघा पुराना तो मनीष शर्मा पत्रकार जगबानी पंजाब केसरी से बोल रहे हैं जी। हाँ शर्मा जी बोलो। और हाँ जी बेनती है भी तुसी हजारां लोगों नूं हर महीने ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਲੋ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਲੋ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 2006 'ਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਸੋ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸੋ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਸੋ हिंद का नापाक को जवाब 14 फरवरी ने जो आ रहा है जरूर जाके देखियो, 10 फरवरी ने जो आ रहा है जरूर जाके तुसी देखियो और तुहानू पता लगना है कि तुहाडी जो भावना है उसनू असीं उहदे सामने स्क्रीन ते तुहाडे सामने जरूर लेके आए हाँ। सो आशीर्वाद करवाओ जी। हेलो हेलो हाँ जी बोलो। हेलो हेलो भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो बाबा जी। जी बोलो जी। हेलो बाबा जी। जो बाबा जी राजपुरा से आपके चरणों में संदीप चौधरी पत्रकार का बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार जी, प्रणाम। बाबा जी मैं जी आवाज नहीं आ रही आपकी। साथ संगत बैठिए, बहुत आशीर्वाद। संदीप चौधरी पत्रकार आपके नमस्कार। नमस्कार। बाबा जी मैं ये जानना चाहता हूँ जो आपके डेरे में एक हॉस्पिटल खुला है था, वो पूरे वर्ल्ड में उसके जैसा हॉस्पिटल नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता था बाबा जी। जी आश्रम में जो हॉस्पिटल है वो साथ संगत ने जो बनाया है मिलके सबने हमने, तो उसमें लगभग सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं या आते हैं, और वहाँ पे रियल बताया जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि बिना वजह किसी को ज़्यादा पैसा लिया जाता हो या ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती हों। और एक हॉस्पिटल को इस तरह से बनाया गया कि वहाँ दवाइयों की बदबू ना आए, और गरीबों का इलाज वहाँ पे बिल्कुल फ्री है। चाहे बाईपास सर्जरी तक भी वहाँ पे फ्री करने का आगे के लिए प्रोग्राम है। तो अब भी साथ संगत जो भी कोई भी आता हो जो गरीब है उसका इलाज वहाँ पे फ्री है जी। तो वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और सबके भले के लिए वो बनाया गया है जी। और बाबा जी आपके चरणों में एक और मेरा प्रश्न है कि आपका जो डेरा है वो राजनीति से क्यों नहीं दूर रहता, वो राजनीति में क्यों पड़ता है बाबा जी? अब हम तो कुछ नहीं कहते, यहाँ जैसे सभी लोग आश्रम में आते हैं, तो अगर राजनेता भी आते तो हम तो उनको आशीर्वाद बोल देते हैं और कुछ नहीं कहते। रही बात साध संगत की, तो वो लोग समाज में रहते हैं और जो भी कोई समाज में रहता है हर किसी को हक है अपना वोट डालने का, तो वो लोग भी वोट डालते हैं, इसलिए वो करते हैं। इसमें डेरे का कुछ लेना देना नहीं है, हमारी तरफ से कोई लेना देना नहीं है, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं है। बाबा जी जब भी पंजाब में चुनाव आते हैं हर एक उम्मीदवार की यही कोशिश रहती है कि हम बाबा जी का पहले आशीर्वाद लें। बाबा जी मतलब ऐसा क्या ऐसा डेरे में जादू है जो सारे उम्मीदवार डेरे का ही रुख करते हैं, सबसे पहले भी हमें डेरे की वोट मतलब पड़े, उसी से हमारी जीत हार का फैसला होगा? हम तो एक छोटे से फकीर हैं, आद काल से कोई राजा महाराजा होते थे वो संतों का आशीर्वाद लेते थे, तो ये कोई गुनाह नहीं है। हमें लगता है कि अगर राजनेता कोई गुंडे के पास जाता है वो गुनाह है, अगर संत के पास जाता है तो उसको बल्कि खुश होना चाहिए कि संत के पास जाएगा तो आशीर्वाद लेगा तो कोई अच्छे काम ही करेगा। बाबा जी हमें आशीर्वाद दो। मैं संदीप चौधरी, चौधरी ब्रदर्स पत्रकार राजपुरा से आपके चरणों में वंदना। ये और पत्रकार से बात कीजिए। जी जी आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। पिताजी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा जी। जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। पिताजी जो आपने ये पिक्चर जो बनाई है, जो पहले भी जो पिक्चरें बनाई हैं आपने, उसमें आपने डेरे के प्रति यानी कि बहुत से काम दिखाए हैं, तो क्या जो ये नई पिक्चर बनी है जो साथ संगत काम करती है, क्या वो इसमें दिखाई जाएगा कि कोई और कुछ इसमें दिखाया जाएगा जी? इसमें तो जी सिर्फ वो चीज है जो हमारे नौजवानों ने, हमारी आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और उसके बाद की फिल्म की क्या हो सकता है, तो वो पूरा आर्मी बेस्ड फिल्म है। देशभक्ति का बहुत बड़ा संदेश है और बेटियों के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। बहुत एंटरटेन इसमें किया गया, लेकिन इस तरह के कार्य इसमें अभी नहीं लेके आए। धन्यवाद जी। आशीर्वाद। सिटी न्यूज़ राजपुरा से जी आपका आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत आशीर्वाद। और अभी आपने दिखाया था प्रसाद है, सब लोग ले लीजिएगा। पूरी साथ संगत को आशीर्वाद और पूरा पत्रकार समाज सबका बहुत बहुत सत्कार, सबको बहुत स्वागत, सबका धन्यवाद, आशीर्वाद। जी बच्चों कैसे हो भाई सारे?